हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग जो है बुद्धि का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, अगर बात करें इस टॉपिक की तो सीटेट एग्ज़ाम हो आपका, सीटेट एग्ज़ाम हो या टेट एग्ज़ाम हो, यानी किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है, या सुपर टेट हो, इससे प्रश्न जो है हमेशा आते हैं। देखिए, बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं, तो ऐसा अब जो है दोबारा नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। लेकिन उससे पहले आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, जो अभी तक मैंने आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं बुद्धि के अंतर्गत, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न है। देखिए, बताइए त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत एक क्वेश्चन है आपके लिए कि त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निष्पादन बुद्धि किसे कहते हैं। देखिए, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई और आपको बताना है निष्पादन बुद्धि किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी पिछली वीडियो देखे होंगे, तो बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार के प्रश्न जो है सीटेट के एग्ज़ाम में एकदम रखे मिलते हैं, टेट के एग्ज़ाम में भी रखे मिलते हैं। आनुभाविक बुद्धि, पहला ऑप्शन आपके पास है आनुभाविक बुद्धि। दूसरा ऑप्शन है आपका घटकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? घटकीय बुद्धि। तीसरा है आपका सांदर्भिक बुद्धि। सांदर्भिक बुद्धि। चौथा है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। आइए बताइए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताएं त्रितंत्री सिद्धांत के अंतर्गत निष्पादन बुद्धि किसे कहा जाता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि त्रितंत्री सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, घटकीय बुद्धि, अनुभवी बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। देखिए, एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है किसे कहते हैं, यानी निष्पादन बुद्धि किसे कहते हैं, ये कहते हैं घटकीय बुद्धि को। ठीक है, याद रखिएगा। सृजनात्मक बुद्धि अनुभविक बुद्धि को कहते हैं, व्यवहारात्मक बुद्धि सांदर्भिक बुद्धि को कहते हैं। पिछली वीडियो नहीं देखें, इसी वजह से आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो भैया पिछली वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, लाइक करिए, शेयर करिए दबा के, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, संवेगात्मक बुद्धि। देखिए, ऐसा टॉपिक है भैया, एग्जाम में एकदम प्रश्न आ जाते हैं, आप लोग जो सोचते हैं भैया ये कौन सा टॉपिक है, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि ये क्या है। तो भैया देखिए, पिछले वीडियो जरूर देखिए। बाकी आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए, और संवेगात्मक बुद्धि से जो है एकदम सीधे प्रश्न आते हैं। तो भैया शुरू करते हैं संवेगात्मक बुद्धि को। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है, मतलब संवेग क्या होता है आपको बताना है, हम लोग बताते हैं अभी आपको संवेग क्या होता है। देखिए, संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन। क्या कहते हैं, इमोशन कहा जाता है। ठीक है, और इसका लैटिन वर्ड है, यानी इमोशन जो है लैटिन भाषा के शब्द, एक लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है। लैटिन भाषा का वर्ड है इमोवेयर। क्या शब्द है आपका, इमोवेयर। इमोवेयर, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। ऐसे ही जो है लिखा हुआ आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से इमोशन शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा की इमोवेयर शब्द से लिया गया है। इमोवेयर शब्द का अर्थ होता है टू एक्साइट। क्या होता है, टू एक्साइट। ठीक है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। इसका क्या अर्थ होता है, उत्तेजित करना। उत्तेजित करना।
ठीक है। संवेग कौन कौन से हैं? देखिए मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया और उसमें 14 संवेग बताए। कितने संवेग बताए उन्होंने? कि 14 संवेग होते हैं और उनसे 14 जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। देखिए कुछ संवेग होते हैं जैसे सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, ईर्षा, आश्चर्य और सहानुभूति आदि। ठीक है। तो ये जो संवेग हैं इन पर कंट्रोल करना, इन पर हम जिस बुद्धि से कंट्रोल करते हैं वो आपकी क्या होती है? वो आपकी संवेगात्मक बुद्धि होती है। यानी जो हमारे संवेग हैं जैसे सुख, दुख, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, ईर्ष्या, तो इन पर कंट्रोल हम जिस बुद्धि के माध्यम से करते हैं वो आपकी कौन सी बुद्धि होती है? वो आपकी संवेगात्मक बुद्धि होती है। देखिए सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग 2 अमेरिकन प्रोफेसर थे, उन्होंने किया था। 2 आपके अमेरिकन प्रोफेसर थे। कब प्रयोग किया था? 1990 में। 1990 में जो है 2 आपके अमेरिकन थे, 2 अमेरिकन। एक थे आपके प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर, प्रोफेसर और डॉक्टर, ठीक है, जॉन मेयर। और थे आपके पीटर सैलो। कौन थे? पीटर सैलो। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आ जाएगा, आपको वही टिक करना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद रखिए। देखिए वर्तमान में इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रचलित करने का या फेमस करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? सबसे ज़्यादा फेमस जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है इन्होंने बनाया किसने? डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन जो है सबसे ज़्यादा फेमस करते हैं किसको? इमोशनल इंटेलिजेंस को, EI को जो है सबसे ज़्यादा फेमस करते हैं। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपकी ये लिंग पर जो है प्रभावित होती है, यानी लिंग से प्रभावित होती है। देखिए जो हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, ठीक है, उनके पास जो है संवेगात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है। वे अपने संवेगों पर जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखती हैं। तो लिंग का जो है प्रभाव पड़ता है संवेगात्मक बुद्धि पर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जो डेनियल गोलमैन है ये बुद्धि को यानी संवेगात्मक बुद्धि को काफ़ी फेमस करते हैं। इन्होंने 1995 में एक पुस्तक प्रकाशित की, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचलित किया, सबसे ज़्यादा फेमस किया कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी। डेनियल गोलमैन ने जो है 1995 में, मतलब पुस्तक तो पहले से लिख रहे थे लेकिन उन्होंने 1995 एक पुस्तक जो है उसको प्रकाशित किया। उसका क्या नाम था? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। ये उनकी पुस्तक है। ठीक है, जब ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई तब आपकी EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये फेमस होती है। देखिए डेनियल गोलमैन भैया कहते हैं कि देखिए मनुष्य की सफलता में EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस 80% जो है योगदान देती है। कितने % का योगदान देती है संवेगात्मक बुद्धि? 80% का। और आपका IQ जो होता है ये 20% योगदान देता है। ठीक है, 20% योगदान देता है। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो लड़कियों के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वर्तमान में जो है वो बहुत ही आगे निकलती जा रही हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तभी जो है आपके डेनियल गोलमैन कहते हैं कि 80% योगदान जो है संवेगात्मक बुद्धि का होता है और 20% योगदान जो है IQ का होता है। देखिए संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है?
अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना। जैसे मैंने आपको बताया, अपने संवेगों पर जो है जिस बुद्धि के माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं वो आपकी संवेगात्मक बुद्धि होती है। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि पर आधारित मॉडल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉडल। संवेगात्मक बुद्धि पर आधारित कुछ मॉडल हैं, 3 मॉडल हैं आपके। मॉडलों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए भैया, 3 मॉडल हैं और बहुत ही आसान हैं, आपको जो है एकदम याद हो जाएंगे। एक मॉडल है पहला आपका एबिलिटी मॉडल, दूसरा है ट्रेट मॉडल, तीसरा है मिक्स्ड मॉडल। पहला मॉडल है आपका एबिलिटी मॉडल, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रेट मॉडल, तीसरा है आपका मिक्स्ड मॉडल। देखिए, जो एबिलिटी मॉडल होता है ये अंतर्वैयक्तिक होता है। क्या होता है ये? इसके अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति आते हैं। अंतर्वैयक्तिक मतलब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है वो एबिलिटी मॉडल के अंतर्गत आती है। और एबिलिटी मॉडल जो है ये जॉन मेयर और पीटर सैलो ने दिया है। ये किसने दिया है? जॉन मेयर व पीटर सैलो। इस मॉडल के अंतर्गत जो है मुख्य बात आती है कि इसके अंतर्गत यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या एबिलिटी मॉडल के अंतर्गत जो है वे व्यक्ति आते हैं जो दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डॉक्टर है, पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो उनके अंदर जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है बहुबुद्धि के सिद्धांत में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एबिलिटी मॉडल के अंतर्गत जो है व्यक्ति दूसरों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एबिलिटी मॉडल किसने दिया, तो दिए हैं ये जॉन मेयर और पीटर सैलो। उसके बाद आपका आएगा ट्रेट मॉडल। ये होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाला। देखिए, इसको किसने दिया है? देखिए, केवी पैट्रिडस जो हैं ये इसके प्रतिपादक हैं ट्रेट मॉडल के। और ये कहते हैं कि अंतरावैयक्तिक व्यक्ति वो होता है जो स्वयं की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। जैसे योगी और संत, ये स्वयं की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, स्वयं पर कंट्रोल रखते हैं, आत्मबोधन इनके अंतर्गत होता है, ठीक है। तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है ट्रेट मॉडल के अंतर्गत आती है और ये मॉडल जो है ये केवी पैट्रिडस ने दिया है। और एग्जाम्पल के रूप में इसके अंतर्गत कौन आएगा? योगी और संत। उसके बाद आपका आएगा तीसरा मिक्स्ड मॉडल। ये दिए हैं डेनियल गोलमैन, ठीक है। ये कहते हैं मिक्स्ड मॉडल के अंतर्गत जो है एबिलिटी मॉडल और ट्रेट मॉडल दोनों आते हैं, यानी दूसरों को भी समझना और खुद को भी समझना, ठीक है। यही बात होती है मिक्स्ड मॉडल के अंतर्गत। तो ये 3 मॉडल थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और भैया वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, ये तो होती है संवेगात्मक बुद्धि पर छोटी सी बात, यानी अभी तक हम लोगों ने संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ, इतिहास के बारे में बात की है, मॉडल हो चुके हैं। अब बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि के तत्व। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से तत्व हैं, तो भैया देखिए संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व हैं। तत्व देख लेते हैं। तत्व देखिए 5 तत्व हैं। पहला तत्व बताया इन्होंने मतलब जो है इसके अंतर्गत आता है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता 5 तत्व आते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है। 3 दिए होंगे, 1 नहीं दिया होगा, वही आपका सही होगा। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा होता है आपका आत्मनियंत्रण। तीसरा होता है आपका आत्म अभिप्रेरण। चौथा होता है परानुभूति।
परानुभूति या समानुभूति। पांचवा और अंतिम होता है सामाजिक कौशल। तो भैया संवेगात्मक बुद्धि के ये 5 जो है तत्व होते हैं। आत्म जागरूकता यानी आप किसी चीज़ को लेकर के कितने जागरूक हैं, ठीक है, आपके अंदर कितनी चेतना है, ठीक है। तो ये जो है फैक्टर आता है संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत, और जो आत्म जागरूक होता है उसके अंदर जो है संवेगात्मक बुद्धि पाई जाती है। वैसे अगर ये 5 तत्व जो है मनुष्य के अंदर होंगे तो उसके पास जो है संवेगात्मक बुद्धि सबसे अधिक होगी। आत्मनियंत्रण, देखिए आप अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जिसके पास संवेगात्मक बुद्धि होगी वो आत्मनियंत्रण कर लेता है। जैसे आप मान लीजिए कार चला रहे हैं, कार चलाते हुए जा रहे हैं और मान लीजिए पीछे से कोई बाइक वाला आपको टक्कर मार देता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर जो है संवेगात्मक बुद्धि नहीं होगी तो आप उतरेंगे और उसे जो है 2-4 झापड़ लगा देंगे, मतलब आपके अंदर जो है सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मनियंत्रण होगा तो देखिए गलतियां तो होती हैं, सभी से गलती हो जाती है, तो सोच लीजिए ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप उतरे और उसे जो है कुछ भी नहीं करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जिसके पास संवेगात्मक बुद्धि होती है वो आत्मनियंत्रण करता है। आत्म अभिप्रेरण, जैसे आप जो है ज़्यादा सफल नहीं हो रहे, मतलब हमेशा जो है आप असफल हो रहे हैं, तो जब आपके पास संवेगात्मक बुद्धि होगी तब आप जो है खुद ब खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहेंगे। उसके बाद परानुभूति। परानुभूति क्या होती है, देखिए परानुभूति और समानुभूति। जैसे किसी प्रिय को, यानी आप जो है जिसे प्रेम करते हैं या आप जो है जिसकी मतलब जिसको जो है देखते हैं कि ये हमेशा खुश रहे, तो जैसे ही वो दुखी होगा तो आप जो दुख का अनुभव करेंगे। जैसे आप मतलब आपका जो दूसरा है अगर वो दुखी होगा तो आप दुख का अनुभव करेंगे, अगर वो खुश होगा तो खुशी का अनुभव करेंगे। तो मतलब दूसरों के दुखों को समझना और जानना ये होता है परानुभूति और समानुभूति। समानुभूति यानी उसके अनुसार जो है, मतलब उसको जैसा लग रहा है वैसा हमें लग रहा है, तो ये होता है परानुभूति। और जिसके अंतर्गत जो है संवेगात्मक बुद्धि, मतलब जिसके अंदर जो है संवेगात्मक बुद्धि होती है उसके अंदर ये गुण होता है। सामाजिक कौशल यानी समाज में कैसे काम करना है संवेगों के अनुसार। तो जिसके पास संवेगात्मक बुद्धि होगी वो उसके सामाजिक कौशल भी अच्छे होंगे। तो इसी प्रकार से ये 5 तत्व हैं संवेगात्मक बुद्धि के, ठीक है। आप लोग जो है इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में ऐसा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, प्रश्न जो है यहीं से बनता है। उसके बाद आपका आ जाता है संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। क्या आ जाता है, संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। उपयोगिता देख लेते हैं क्या होती है संवेगात्मक बुद्धि की। देखिए व्यक्ति जीवन में जितना सफल होगा इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि से की जा सकती है। भविष्यवाणी देखिए संवेगात्मक बुद्धि से कर सकते हैं। देखिए संवेगात्मक बुद्धि से जो है किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। एक्यूरेट तो नहीं की जा सकती है लेकिन की जा सकती है, ठीक है, कि वो जीवन में कैसा होगा। उसके बाद होता है जीवन को सुखमय व शांतिमय बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। जीवन को सुखमय और दुखमय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि का बहुत ही हाथ होता है। भाई देखिए आत्म प्रेरण है, आत्म नियंत्रण है, आत्म जागरूकता है, आत्म चेतना है, सामाजिक कौशल है। तो भैया ये जब सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी, जैसे परानुभूति है, समानुभूति है, तो ये चीज़ें जो है जीवन को सुखमय और शांतिप्रिय बनाने में या दुखमय बनाने में जो है सहायक होती है। कौन, संवेगात्मक बुद्धि। उसके बाद है विद्यार्थी जीवन में संवेगात्मक बुद्धि का विशेष योगदान होता है। बिल्कुल विद्यार्थी जीवन में संवेगात्मक बुद्धि का बहुत योगदान होता है। ईआई का इम्पोर्टेंस, देखिए बहुत इम्पोर्टेंस कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं
और आप जो है एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो हो सकता है आप फेल हो जाएं तो कुछ गलत कदम उठा लें, लेकिन जब आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होगी कि ये जो है एक परीक्षा है, ठीक है, एक नॉर्मल सी परीक्षा है। आप जो है जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है, तो हाई स्कूल में फ़ेल हो जाना ये थोड़ी है कि आप अपनी जो है लाइफ में फ़ेल हो गए, आप जो है गलत कदम उठा लें, तो ऐसा नहीं होता है। जिसके अंदर जो है संवेगात्मक बुद्धि होती है वो ऐसा कभी नहीं करता है, फिर से जो प्रयास करता है। उसके बाद है कि संबंधों में प्रगाढ़ता लाने में संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। संबंधों में प्रगाढ़ता, देखिए संवेगात्मक बुद्धि होगी आपके अंदर तो आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यही छोटा सा टॉपिक था हमारा, मतलब ईआई जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संबंधों में प्रगाढ़ता जो है, अगर आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होगी तो आप जो है चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, तभी जो है संबंध अच्छे हो पाएंगे। तो भैया देखिए यही टॉपिक था हमारा छोटा सा, आप लोग जो है एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। संवेगात्मक बुद्धि, संवेग जो है ये लैटिन वर्ड जो है इमोवेर से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? 1990 में दो अमेरिकन थे आपके, जॉन मेयर और पीटर सेलो, इन्होंने जो है प्रयोग किया। डेनियल गोलमैन जो है इसे प्रसिद्ध करते हैं कब? 1995 में, जब पुस्तक प्रकाशित करते हैं संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। मॉडल हैं, 3 मॉडल हैं, आपको पता है, जैसे एबिलिटी मॉडल जॉन मेयर पीटर सेलो दिए हैं, ट्रेट मॉडल केवी पैट्रिडस दिए हैं, उसके बाद मिक्स्ड मॉडल जो है डेनियल गोलमैन दिए हैं, और उसके बाद 5 तत्व आपके आ जाते हैं: आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरण, परानुभूति या समानुभूति, सामाजिक कौशल और सामाजिक उपयोगिता क्या है। तो इसी प्रकार से छोटा सा टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।